Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account, class 11 English medium, and this is the chapter number 4, the most important chapter, which is journal. And this is the lecture number 6 of this chapter. Students, in the previous video, we have understood journal entries based on the types of goods goes out of the business, means which are the types थ्रू द गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस से जो है गुड्स कौन कौन से तरीक़ों से, माल कौन कौन से तरीक़ों से हम बाहर भेज सकते हैं, एक्सेप्ट परचेज रिटर्न एंड सेल्स. परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा, उनके अलावा हम कौन कौन से तरीके से हम, या फिर बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट, बाय एनी हाउ द गुड इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस से गुड्स जो है किस तरीके से बाहर जाता है उसकी एंट्रीज हमने देखी थी. लाइक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट, गुड्स theft, goods stolen by theft. These kind of transactions we have understood in the previous lecture. Today we are going to understand the transactions through banks, and let's start what kind of transactions and what kind of essential information I am going to provide you through your textbook. Let's start the lecture. Students, transactions through bank. ट्रांजेक्शन्स थ्रू बैंक. आज के मॉडर्न टाइम में, आज के मॉडर्न आधुनिक ज़माने में आप सभी को पता है, विदाउट बैंक यू कांट डू बिजनेस. बैंक के बिना आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं है. क्यों? तो उसके बहुत सारे रीज़न्स है. तो चलिए देखते हैं क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंस है द ट्रांजेक्शन्स थ्रू बैंक्स. Let's understand through this video. In present time, majority of financial transactions businessmen undertake through bank. Majority of financial transactions businessmen undertake through bank means maximum number of transactions are gone through the bank. बैंक के थ्रू है सारे transactions, almost maximum transactions बैंक के थ्रू होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर मेड विद बैंक्स इन बिजनेस. दो टाइप के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं बिजनेस में बाय बैंक. कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कैश ट्रांजेक्शन तो ठीक है, वी कैन डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक एज वेल एज वी कैन विड्रॉ द कैश फ्रॉम द बैंक. अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू क्या होता है, वी डोंट नो. तो चलिए वही आपको मैं बता देता हूँ. पहले स्टार्ट करते हैं कैश ट्रांजेक्शन से. भले आपको पता है फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ. कैश ट्रांजेक्शन, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक. बराबर, कैश डिपॉजिट बैंक में होता है तो वो ट्रांजेक्शन आपको पता है. लाइक ₹20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो इसकी जर्नल एंट्री भी आपको पता होगी. बैंक जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक इज रिसीविंग द मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड? बिकॉज कैश इज एन करंट असेट है, टाइप ऑफ असेट, एंड इट इज इंक्लूडेड इन द रियल अकाउंट्स. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? Debit what comes in, credit what goes out, and the cash is going out. That is why we are crediting the cash account. Bank account debit to cash account. Whenever the money deposited in the bank, this journal entry will be passed. Businessman deposits surplus cash. सरप्लस कैश. सरप्लस वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो नेसेसरी है, नीड है, जितने कैश की नीड है उतना आपको कैश ऑन हैंड रखना पड़ेगा, और बाकी जो सरप्लस अमाउंट है विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक. बैंक इज कैश रिसीवर, बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. Thus, as per the rule of debit the receiver, the bank account will be debited, cash goes from the business. So as per the rule of credit, what goes out, cash account is credited. That is
what I have understood before reading this. तो चलिए आगे देखते हैं. कैश ट्रांजेक्शन के बाद ये तो डिपॉजिट वाला था. अब जो आएगा, अब क्या आने वाला है? विड्रॉन. व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. तो जो लास्ट मतलब पिछला जो था डिपॉजिटेड, उसमें बैंक वाज रिसीवर, एंड वाइल विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक विल बी द गिविंग पर्सन. तो रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. तो हमारे पास क्या आ रहा है? इफ़ वी आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, दैट मीन्स मनी, कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस. सो डेबिट वॉट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. वही इसमें दिया है, फिर भी आपको एक बार पढ़ देता हूँ, समझ लेना. कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्पस business expense or any other reason as per need of business. Business receives cash, thus as per the rule debit what comes in, cash account will be debited. Bank is giver, thus as per the rule credit the giver, bank account will be credited. When businessman withdraws cash for personal use from bank account of business, in this case drawings account is debited and bank account is credited. If the money is withdrawn from the bank for the business use only, then it will be debited cash account. Cash account ही debit होगा. If there is a withdrawn for the personal use of the business owner के personal use के लिए the money has been withdrawn from the bank, then we won't debit the cash account. We will debit the ड्रॉविंग्स अकाउंट ऑफ द बिजनेस ओनर. जो बिजनेस का ओनर है उसके दो अकाउंट होते हैं. देयर आर टू अकाउंट ऑफ द बिजनेस ओनर. फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड द सेकंड वन इज ड्रॉविंग्स अकाउंट. कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस को, जो भी प्रोवाइड करता है तो कैपिटल में जाता है. इफ़ ही और सी इज विड्रॉइंग समथिंग देन ड्रॉविंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. ठीक है. तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो ड्रॉविंग्स अकाउंट इज़ डेबिटेड, और बिजनेस यूज़ के लिए है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. तो चलिए आगे देखते हैं. अब जो आपको नहीं पता है वो आखिरकार आ ही गया है. तो चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या है. नहीं पता है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं. नॉन कैश ट्रांजेक्शन. व्हेन चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड विद बैंक. इफ़ फ्रॉम समवन यू रिसीव द चेक. अगर आपको किसी के पास से चेक मिलता है, मीन्स यू आर नॉट सपोज टू रिसीव द कैश. उस टाइम पर आपको कैश नहीं मिलता है, आपको चेक मिल रहा है. यू आर सपोज टू गेट द कैश इन द एक्सचेंज ऑफ चेक इन फ्यूचर. फ्यूचर में आपको जो है चेक के बदले में कैश मिलेगा. मीन्स वाइल ट्रांजेक्टिंग एट द टाइम, जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, व्हेन यू आर द रिसीविंग चेक फ्रॉम द सम अदर पार्टी, तो उस टाइम पे आपको कैश नहीं मिल रहा है, यू आर रिसीविंग द चेक ऑफ सम पर्टिकुलर बैंक. व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और कस्टमर और एनी अदर पर्सन, इज इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन इन द बैंक अकाउंट. बैंक इज check receiver, bank account is debited. Customer or any other person is check giver, his account is credited. Whenever you deposit the check into the bank, आप मनी डिपॉजिट करो या चेक डिपॉजिट करो, बैंक इज़ द रिसीविंग पर्सन, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. और क्रेडिटर कौन है यहाँ पर, सॉरी क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? तो जो भी पर्सन आपको चेक देकर गया है, whoever is the giver, जो भी देने वाला है उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू सम एनी अदर स्पेसिफिक पर्सनस नेम अकाउंट क्रेडिट करेंगे. बराबर. तो ये हुआ चेक. सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है नॉन कैश में? व्हेन पेमेंट मेड थ्रू चेक, कि अगर आपको चेक रिसीव होता है तो आप बैंक में जाओगे और वो चेक का पैसा आपको मिलेगा. वैसे आप पेमेंट अगर चेक से कर रहे हो तो आप तुरंत के तुरंत तो कैश दे नहीं रहे किसी को. यू आर गिविंग द चेक विद द सिग्नेचर ऑफ योर सेल्फ. अपना सिग्नेचर करने के बाद आप चेक दे रहे हो. द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द चेक विल डिपॉजिट दिस चेक
फॉर इनटू हिज बैंक, उसकी बैंक में वो डिपॉजिट करेगा और आफ्टर 2-3 वर्किंग डेज द चेक विल गो फॉर द क्लियरिंग। क्लियरिंग में जाने के बाद में जो है योर अकाउंट विल बी डेबिटेड, उसके बाद में जो है आपके अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा। मीन्स यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक विद द हेल्प ऑफ चेक। चेक से ही कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जो है चेक आप लिख के दे रहे हो, तो ये चेक जो है इसका पैसा कौन देगा? बैंक। इसका पैसा कौन देगा? बैंक। एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द चेक, हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। Businessmen pay their almost all expenses to creditors through check. In each circumstances of this type, check receiver person account or expense account is debited, bank is payer, thus bank account is credited. Payer means giver. The bank is giving the money in exchange of the check provided by you, signed by you. आपने जो साइन किया उसी चेक के बदले में the bank is paying the money, बराबर। तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट कौन करेगा? या तो आपने एक्सपेंस, मान लो किसी एक्सपेंस के बिहाफ पे चेक लिख के दिया हो, या फिर किसी का क्रेडिटर का, किसी सप्लायर का आपने पेमेंट किया हो, बराबर, ट्रेडर का पेमेंट किया हो, तो द पर्सन हु इज रिसीविंग द चेक विल बी डेबिटेड। चलो सेकंड हो गया। अब आता है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, बैलेंस है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और बैलेंस नहीं है, लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट मिलता है दैट मीन्स इट इज़ एन इनकम, और अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। When bank credited interest in your bank account of businessman obtains this information from bank passbook or bank statement. In the books of businessman, bank account is debited and bank interest account is credited. If there is a bank overdraft means you have taken a short term loan or long term loan from the bank. बैंक से आपने लोन ले रखी है। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स यू हैव ड्राफ्टेड द मनी ओवर द बैलेंस। आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है नहीं उससे ज़्यादा अगर आपने ड्राफ्ट करके रखा है, विड्रॉन बैंक में से लिया है, लोन लिया है, तो यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है। इन द अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन बैंक रिकवर्स इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। Thus, in the books of businessman, bank overdraft interest account is debited and bank account is credited. इसकी बैंक इंटरेस्ट का या बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। Whenever the bank balance increases, what? Whenever the bank balance is increased, we shall debit the bank account. Whenever the bank balance increases, we shall debit the bank account, and whenever bank balance is decreased, we shall credit the bank account. इतना तो याद रख सकते हो ना, बैंक बैलेंस बढ़े तो डेबिट कर दो और बैंक बैलेंस घटे तो क्रेडिट कर दो, इतना तो याद रख सकते हो ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट मीन्स द बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे, बराबर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इनकम क्या है? बैंक इंटरेस्ट, तो टू बैंक इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है दैट मीन्स द बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, तो हम बैंक अकाउंट को जो है क्रेडिट करेंगे। किस वजह से? तो आपका इंटरेस्ट जो है, यू आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी आपने ओवरड्राफ्ट किया, लोन किया, वॉट एवर यू हैव टेकन फ्रॉम द लोन फ्रॉम द बैंक मीन्स दैट इज़ एन एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंस होगा बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? शॉर्टकट याद रखना। अब उसके बाद में डी नंबर जो है वहाँ आता है बैंक चार्जेस। क्या आता है? बैंक चार्जेस। बैंक प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द ट्रेडर्स फॉर विच बैंक रिकवर्स चार्ज सर्टन अमाउंट. It is known as bank charge. Since it is an expense of business, bank charges is debited in the books of businessman and bank account is credited. सीधी सी बात है, कोई भी है जो फ्री में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। Nobody in this world is providing the service free of cost. Then why bank? बैंक क्यों फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेगा? इतना तो आप समझ सकते हो ना। बैंक जो है फ्री में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है,
जो है उसके बदले में चार्ज वसूल करता है, चार्ज जो है कलेक्ट करता है, बराबर। तो अगर चार्जेस ले रहा है तो आपका बैंक बैलेंस तो डिडक्ट होगा ना, डिक्रीज होगा ना। तो आपको ये पता है कि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो डेबिट किसको करोगे? तो डेबिट या तो लॉस होता है या फिर एक्सपेंस होता है। तो बिजनेस जो बैंक चार्जेस है काइंड ऑफ एक्सपेंस ही हुआ। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। कीप प्रैक्टिसिंग दिस रिपीटेडली until you got this very carefully। जब तक तुमको अच्छी तरह से ये समझ में नहीं आ जाता है कि प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, कभी ना कभी आपको समझ में ज़रूर आएगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 3 को छोड़ो, चैप्टर नंबर 2 and 4, the most important chapters of accountancy, which are very essential, which are very needful, which are very grateful, which are very important to understand the concept of accounting। ठीक है, बहुत बोल दिया, लेकिन जो बोला वो सच है, इसलिए बोल रहा हूँ। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। इन ब्रीफ, रिमेंबर द इम्पोर्टेंट रूल इन द context of transactions with bank due to respective transaction when bank balance increase in the books of businessman debit bank account। देखो अब तो लिखा हुआ भी है, मान सकते हो मेरी बात। ड्यू टू रिस्पेक्टिव transaction when the bank balance increase, when the bank balance increase डेबिट बैंक अकाउंट क्लियरली बोला है। एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट व्हेन बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, डिडक्शन हो रहा हो बैंक अकाउंट में, तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, बराबर। तो चलिए अब एक ट्रांजेक्शन्स जो जर्नल्स के बेस पे एक सम दिया हुआ है, तो चलिए यही हम करते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस सम, सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन नंबर 6 बेस्ड ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। Write journal in the books of Sri Vasant Traders for the following transactions: year first, then after month, and then after it comes to a date. A current account is opened with SBI Bank. Whatever account it is, current account or saving account, opened with SBI Bank by depositing rupees 20,000. Means you are depositing rupees 20,000 into bank. That means what? Your bank balance is increasing. If your bank balance is increasing, then you should debit the bank account. The bank account, what is the name of the bank? SBI. तो SBI bank account debit to cash account. Why cash account is credited? Because cash is going out. तो SBI bank account is debited to cash account. Second number, goods sold for rupees 5,000, the amount of which directly deposited in bank. Goods sold for rupees 5,000, the amount of which directly deposited in bank। आपने जो है सेल किया है 5,000 का गुड सेल किया है, और उसकी जो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गई है। तो डिपॉजिट हुई, दैट मीन्स द बैलेंस इज इंक्रीज्ड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, किस वजह से मिली है? सेल्स की वजह से मिली, बराबर। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इज परचेज्ड, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। आपने फर्नीचर परचेज किया है, गुड्स परचेज नहीं किया। मीन्स यू आर परचेजिंग एन असेट, असेट को परचेज कर रहे हो, तो असेट अकाउंट क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? इसका भी रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बाय चेक दिया, मीन्स हु इज द गिवर ऑफ द मनी? बैंक। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। withdrawn from bank rupees 400 for personal expense and rupees 700 for office expenses। तो यहाँ पर तो दोनों चीज़ें हैं। जो है withdrawn from bank rupees 400 for personal expense, तो पर्सनल एक्सपेंस मीन्स ड्रॉइंग्स अकाउंट।
तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट ₹400 ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस के लिए आपने विड्रॉ किया है लेकिन अभी तक ऑफिस एक्सपेंस किया नहीं, मीन्स यू आर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बैंक। तो अभी एट प्रेजेंट द कैश इज कमिंग इनटू योर पॉकेट, अभी आपको कैश मिल रहा है बराबर। तो कैश मिलने की एंट्री करोगे, उसके बाद में बिजनेस एक्सपेंस या जो भी ऑफिस एक्सपेंस है वो करोगे, उसकी एंट्री करनी है आपको बराबर। तो पहले क्या एंट्री करोगे, अब देखो विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹400 वो पर्सनल एक्सपेंस। अब पर्सनल एक्सपेंस के पर्पज से अगर उसने विड्रॉ किया, दैट मीन्स वेन एवर ही स्पेंड्स द मनी डज नॉट मैटर इन टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड ऑलरेडी। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड ₹400, कैश अकाउंट डेबिटेड ₹700 एंड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो 400 + 700 दैट मीन्स 1100। 10 नंबर, अ चेक ऑफ ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम विराट। चेक रिसीव हुआ, दैट मीन्स आपका बैंक बैलेंस बढ़ा के घटा, बढ़ा। तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू विराट्स अकाउंट। हु इज द गिवर ऑफ द चेक, विराट। गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड ऑन कैश टू पार्थिव, आउट ऑफ विच 50% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो 3000 का जो सोल्ड किया है, देखो सोल्ड ऑन कैश टू पार्थिव, आउट ऑफ विच 50% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अब 3000 का कैश ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स नो नीड ऑफ द पर्सन, नो नीड द नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कैश ट्रांजेक्शन है। तो 50% कैश आया और 50% चेक आया। तो कैश आया मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, चेक आया मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 1500, बैंक अकाउंट डेबिट 1500, टू सेल्स अकाउंट 3000। ठीक है। 18 नंबर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹450 and life insurance premium of ₹300 are paid by check. Fire insurance premium, that is business expense. Life insurance premium, that is the personal expense of the owner of the business. तो ये जो है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 450 plus 300, that means bank is paying ₹750 through these kind of expenses. तो फर्स्ट जो था फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड ₹450, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड ₹300 एंड टू बैंक अकाउंट ₹750। टोटल कर देना है। 22 नंबर का है, अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ ₹200 डिपॉजिटेड इन बैंक। आपकी जो इनकम हुई है उसकी वजह से बैंक बैलेंस बढ़ा है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड इज ए इनकम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। 25 नंबर, बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹100 फॉर बैंक इंटरेस्ट। पहले तो इतना कर लो, ये आपकी इनकम हो गई। तो इनकम हुई मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ये फर्स्ट है 25th का। डेबिटेड ₹50 एज पर बैंक चार्जेस, तो बैलेंस डिडक्ट हुआ तो बैंक अकाउंट टू क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अ चेक ऑफ 800 इश्यूड टू परम एज फाइनल सेटलमेंट, तो परम अकाउंट इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक पैसा देगी। चेक ऑफ ₹600 इज रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी, शिवाजी से आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। आप चेक कर लो जो मैंने आपको बताया है। शुरुआत की फर्स्ट की एंट्री डिपॉजिट वाली, उसके बाद में आपने सेल किया उसकी एंट्री है बराबर, उसके बाद में फर्नीचर परचेज़ किया उसकी एंट्री है, फिर ड्राविंग्स पर्सनल यूज़ के लिए 700 निकाले थे तो उसमें ड्राविंग्स में आ गया, और ऑफिस एक्सपेंस अभी किया नहीं, कैश आया आपके पास तो कैश अकाउंट 700 कर दिया। उसके बाद में विराट से चेक मिला तो चेक की एंट्री कर लिए, और उसके बाद में आपने 3000 का सेल किया था, उसमें आधा कैश आया था और आधा चेक आया था, उसकी एंट्री हो गई। फिर 18 नंबर में इंश्योरेंस का प्रीमियम जो था वो बिज़नेस का एक्सपेंस है, और बाकी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है ड्राइंग्स में जाएगा क्योंकि दैट इज़ द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस।
टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में डिविडेंड, तो बैंक अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट। फिर 25 में फर्स्ट वाला बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, सेकंड वाले में बैंक चार्जेस डेबिट हो गया। 28 परम को हमने चेक दिया था, तो परम अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और शिवाजी से चेक मिला था तो बैंक अकाउंट टू शिवाजी's अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसके जैसा एक सम है, वो मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, वो आपको करना रहेगा, बराबर? क्योंकि I think I have tried my best to explain you this bank transactions। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तो क्या, ऊपर से भगवान नीचे आ जाएंगे तो वो भी आपको समझा नहीं पाएंगे, बराबर? तो ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैंक, ये जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको बताया है सारे के सारे वही ट्रांजेक्शन्स है, नथिंग डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है, बराबर? तो सारे ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, ये सम नंबर 8 जो है वो आपको करना है, अच्छे से अपने आप से करना है, बराबर? आ जाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।